हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज नंबर 2B के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है आपका? टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10। आपको जो डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो 10 से चेक करनी है, और 10 की डिविजिबिलिटी सबसे इजी होती है। ऐसे नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट 0 हो, ऐसे नंबर्स डिविजिबल बाय 10 होते हैं। लास्ट डिजिट किसे कहते हैं हम? वंस प्लेस वाली डिजिट जो होती है, वंस बोलते हैं ना, यूनिट प्लेस भी कहते हैं और वन प्लेस भी कहते हैं लास्ट वाली डिजिट को। तो ऐसे नंबर्स जिनमें लास्ट में 0 हो वो डिविजिबल बाय 10 होते हैं। जैसे कि 9th का फर्स्ट अगर आप देखें तो 2130, ये है आपका नंबर। लास्ट में ये जो प्लेस वाली डिजिट होती है इसको हम बोलते हैं वंस प्लेस। वंस का दूसरा नाम क्या होता है? यूनिट प्लेस। तो आपको क्या लिखना है कि जो लास्ट में डिजिट है वो 0 है, तो ये जो है नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो आप इसे कैसे लिखोगे? आप इसे लिखोगे डिजिट एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस भी कह देते हैं, इसका दूसरा नेम ब्रैकेट में लिख देते हैं वंस प्लेस। तो आपने क्या लिखना है? डिजिट एट वंस प्लेस या फिर डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0, यस, या फिर सो। यस लिख दें या फिर लिख दें सो इट इज डिविजिबल बाय 10। बस इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में नंबर है 5, आगे 000 है, फिर है 5 6। हमें जो फोकस करना है, हमें सिर्फ लास्ट वाली डिजिट पे ही फोकस करना है। लास्ट में क्या है? 6। तो आप लिखोगे डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट एट यूनिट प्लेस जो है वो 6 है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल। इसलिए हम कहेंगे ये डिविजिबल नहीं है, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। तो ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 0 आए वो नंबर्स 10 से डिविजिबल होते हैं, और अगर 0 नहीं आता लास्ट में तो वो नॉट डिविजिबल होते हैं। तो सारे पार्ट्स आपको इस तरह से करने हैं। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है। देखो लास्ट में क्या है? यूनिट प्लेस पे 0 है, तो येस इट इज़ डिविजिबल। ऐसे ही यहाँ करेंगे। इसके लास्ट में क्या है? 5, तो आप लिखेंगे डिजिट एट यूनिट प्लेस इज़ 5, और 5 का मतलब इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। फिफ्थ भी ऐसे ही है। फिफ्थ के लास्ट में अगर आप देखोगे यूनिट प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, और यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है, 0 तो आ नहीं रहा। तो ऐसे इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? ये जो नंबर है नॉट डिविजिबल बाय 10 है। तो आपको 10 का डिविजिबिलिटी समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं 10 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, आपको इसमें डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करनी है। क्वेश्चन है टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट पार्ट देखो, 3773। ये नंबर जो है ना, इस पे आपको नंबरिंग लिखनी है। नंबरिंग कैसे लिखेंगे? ये रफ वर्क है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। आपको यहाँ पर ऑड और इवन प्लेस वाली डिजिट को देखने हैं, ठीक है ना? देखो यहाँ से स्टार्ट करो। ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, और ये फोर्थ प्लेस है। 4 प्लेस हैं। इसमें जिनमें प्लेसेस पे 2 के टेबल वाले नंबर आ रहे हैं, जैसे ये सेकंड प्लेस है, ये 2 का टेबल वाला है। 7 को नहीं देखना हमें प्लेस देखनी है, जो मैंने रेड कलर से लिखा है। 2 जो प्लेस है वो कैसा नंबर है? 2 इज़ इवन नंबर, 2 के टेबल वाला। ऐसे ही ये फोर्थ प्लेस है, 4 भी 2 के टेबल में आता है, तो ये भी कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो ये जो है ना इवन प्लेसेस हैं। इवन प्लेस कौन है? 2 एंड 4। ऑड प्लेस कौन है? 1 और 3। तो आपको ना यहाँ पर लास्ट से उल्टे नंबर लिखने हैं, लास्ट से लिखने हैं, ठीक है? 1 2 3 4। फिर उसमें आपको देखना है कि इवन प्लेस कौन है और ऑड प्लेस कौन है। अब आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय किसकी चेक करनी है? 11। तो आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 11 में क्या याद रखना है? आपको ना सम ऑफ डिजिट्स लेना है।
हमें डिजिट्स को जोड़ना है। अब कौन कौन से डिजिट्स को आपस में जोड़ना है और किस किस को नहीं जोड़ना, तो आपको यहाँ लिखना है सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, ये फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ फाइंड करनी है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, इनको अलग ऐड करना है। तो ऐसी डिजिट्स जो इवन प्लेस पे आ रही है उन्हें अलग जोड़ो, और ऐसी डिजिट्स जो ऑड प्लेस पर आ रही हैं, प्लेसेस कहाँ हैं, ये मैंने रेड कलर से लिख के दिखाए हैं, ये प्लेसेस हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस। तो इवन प्लेस कौन है, 2। इसके नीचे कौन सी डिजिट लिखी है, 7 लिखी है, तो 7 का टोटल लेना है। और इवन डिजिट और कौन सी है, इवन डिजिट नहीं, इवन प्लेस है 4 के नीचे क्या लिखा है, 3। तो हमें ना इन दोनों को आपस में ऐड करना है, इनका सम फाइंड करना है, इनका सम आ रहा है 10। अब हम सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस लेंगे, ऐसी प्लेसेस जो ऑड हैं। तो प्लेस रेड कलर से लिखी थी हमने, ये 3rd प्लेस और ये 1st प्लेस, ये कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर है। 1 जो है ऑड है, 3 जो है वो भी ऑड है। तो इनके नीचे लिखी हुई डिजिट्स का सम लेना है। तो 7 और 3 है, तो 7 + 3 ये भी क्या है, 10। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, डिफरेंस लेना है इनका। ये जो आपने सम निकाला ना, कौन सा सम, सम ऑफ डिजिट्स इवन प्लेस का, सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेस का, इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस करके हमारा आंसर 0 आया। तो ऐसे नंबर्स जिनमें इवन डिजिट्स को जोड़कर और ऑड डिजिट्स, ऑड प्लेस वाले डिजिट को जोड़कर, इवन प्लेस जैसे कि मैंने यहाँ निकाला था, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। तो ऐसे नंबर्स जिनमें सम ऑफ डिजिट्स इवन प्लेस वाली, सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेस वाली का अगर डिफरेंस करके 0 आए या फिर 11 के टेबल वाला आए, तो वो 11 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस क्या आया, 0 आया। तो 0 आए चाहे 11 के टेबल वाला है, तो आप क्या लिखेंगे, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 11, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 11। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम और भी पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 देखो, 2 भी ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट में नंबर जो था वो था 22309008, ये नंबर है। सबसे पहले तो हमें प्लेसेस लिखनी है, प्लेसेस पे नंबर्स डालने हैं, जो प्लेस हैं उन पे नंबर डालें आप। जैसे कि मैं अलग कलर से डाल देता हूँ प्लेसेस पे नंबर, लास्ट से, ये 1st प्लेस, ये 2nd प्लेस, ये 3rd प्लेस, ये 4th, 5th, 6th, 7th। तो टोटल डिजिट्स यहाँ 7 है, इसलिए नंबर ऑफ़ प्लेसेस भी 7 आई। हमें यहाँ पर पहले वो नंबर ढूंढने हैं जो इवन प्लेस में है। इवन प्लेस मतलब जिनमें 2 का टेबल का नंबर आ रहा है प्लेसेस पे, ऐसे नंबर्स जिनमें 2 का टेबल आ रहा है। तो एक तो ये है 2 के टेबल वाला, एक 4 है, एक 6 है। हमें क्वेश्चन वाली वैल्यू में नहीं देखना, हमने जो अभी प्लेसेस लिखे हैं ना उनमें इवन ढूंढना है। अब उसे ढूंढने के बाद आप क्या लिखोगे, सम। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सम उन डिजिट्स का जो इवन प्लेस पर है, ऐसे डिजिट्स का सम जो इवन प्लेस पे आ रही हैं वो कौन कौन है। एक तो 2nd प्लेस पे आ रहा है 0, एक 4th पे है, एक 6th पे है। तो इनके नीचे लिखे हुए नंबर को लेना है। 2nd पे 0 लिखा था, 4th पे भी 0 लिखा था, 6 पे क्या लिखा था, 2। इनको जोड़ लिया जाए तो आंसर आ गया 2। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप जो नंबर लिखोगे वो लास्ट से लिखोगे। मैंने जो प्लेसेस लिखी थी ना लास्ट से लिखी थी, 1st प्लेस, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस, 4, 5, 6, 7। आप शुरू से लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप स्टार्टिंग से लिखना चाहते हो तब भी आंसर करेक्ट आएगा। तो अगला हम क्या करेंगे, अभी अगला स्टेप, हम अभी दोबारा सम निकालेंगे, लेकिन इस बार हम सम उन डिजिट्स का लेंगे जो ऑड प्लेस पर है। अभी तो इवन प्लेस वालों को जोड़ा था, अब ऑड प्लेस वालों को जोड़ेंगे। तो ऑड प्लेस 1 है, 1 के नीचे कौन है, 8, इसको जोड़ेंगे। ऑड प्लेस 3 है, 3 के नीचे क्या लिखा है, 9। ऑड प्लेस 5 है, उसके नीचे लिखा है 3। ऑड प्लेस 7 है, उसके नीचे लिखा है 2। जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 8 + 2 हो जाएगा 10, 10 + 9 19, 19 + 3 22। तो ये आ गया सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेस का, और ये आ गया सम ऑफ डिजिट इवन प्लेस का, दोनों फाइंड कर लिए। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, आपको निकालना है डिफरेंस दोनों आंसर्स का। तो 22 - 2, डिफरेंस में क्या करते हैं, माइनस।
तो 22 में से 2 गया 10। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 आ रहा है, और 10 तो 11 के टेबल में आता ही नहीं, तो 10 इज़ नॉट डिविजिबल। किससे नहीं है डिविजिबल? 11 से। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख दो सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस आया ना वो 10 आया। तो डिफरेंस जो है वो या तो 0 आना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में डिफरेंस 0 आया था, या फिर डिफरेंस करके आंसर जो है ना वो 11 के टेबल वाला आना चाहिए, 11, 22, 33, 44, इस तरह से। तो इस तरह के नंबर अगर आते हैं डिफरेंस करके तो हम उसे डिविजिबल बाय 11 कह देंगे, अदरवाइज़ नहीं कहेंगे। एक पार्ट और करके बता देता हूँ मैं आपको। पार्ट नंबर 3 देखो, 3 वाला और बता देता हूँ कैसे होगा। वो भी सेम ही करना है आपने, कोई स्टेप अलग नहीं है। 3 में 3, 2, 4, 3, 6, 8। सबसे पहले तो आप इनमें प्लेसेस पे नंबर डाल दो लास्ट से, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये प्लेसेस हो गई। इवन प्लेस कौन है? 2, 4, 6, ये इवन प्लेस है। तो इनके नीचे आने वाली डिजिट्स का आप सम फाइंड कर लेंगे। तो 3 + 4 + 6, ये 3, ये 4 और ये 6, इन्हें ऐड करेंगे तो 13 बनेगा। बाकी ऑड वालों को ऐड करोगे तो ये बनेगा 2 + 3 + 6, तो ये हो जाएगा 6 + 3 9, 9 + 2 11। और जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे 13 - 11, तो डिफरेंस करके क्या आएगा? 2। तो हमारा डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 2। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई? एक बार चेक कर लेते हैं। नंबर क्या था? 324368, 324368। ठीक है, तो 3 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, 6 को जोड़ा, 13 बनेगा। ठीक है, 2, 3, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, ये गलत कर दिया, ये देखो यहाँ मिस्टेक हुई है। मैंने ऑड प्लेस जब ली थी, ऑड प्लेस कौन थी? 5, 3 और 1। इनके नीचे लिखे हुए नंबर कौन थे? 2 था, 3 था और 8 था। 2, 3 मैंने 6 ऐड कर दिया, ये 8 है, तभी गलत आया ये आंसर गलत आ रहा था। यहाँ से यहाँ करेक्ट कर लेते हैं। अब इन्हें ऐड करो, तो ऐड करके क्या आएगा? 13। अब जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो 13 - 13 का आंसर क्या आएगा? 0। तो जब भी डिफरेंस 0 आए या फिर 11 के टेबल वाला नंबर आए तो आपको नंबर को क्या बोलना है? डिविजिबल। तो आप क्या लिखेंगे? यस इट इज़ डिविजिबल बाय 11। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में ना आपको कोई एक डिजिट मिसिंग दी है, मतलब गिवन नहीं है, मिस है वो, और उसमें आपको फिल करना है कि वहाँ क्या होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट देखो, 1, 5 स्टार बन रहा है, स्टार की जगह हम डैश बना लेते हैं 2। वो पूछ रहा है यहाँ पे क्या आए, और आपको डिविजिबल किससे दिखाना है? डिविजिबल बाय 3 दिखाना है। तो आप याद करो, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में डिविजिबिलिटी बाय 3 सिखाई थी। तो 3 की डिविजिबिलिटी में हमें क्या देखना होता है कि सबको प्लस करके 3 के टेबल वाला आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि यहाँ पर हम क्या लिखें ताकि जो नंबर है ना वो 3 के टेबल वाला आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एक अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट डाल दो। मैंने एक्स डाला, आप ए अल्फ़ाबेट डाल दो, बी, सी, कुछ भी डाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 देख रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 तो ये कहती है कि हम इन सबको क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और प्लस करके आंसर को चेक करेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो जब हम इन्हें प्लस करते हैं तो 5 + 1 हो जाता है 6, 6 + 2 8, 8 में एक्स जोड़ना है। अब ये एक्स कौन है? यही तो हमें वो फाइंड करनी है चीज़। वो यही पूछ रहा है कि ये जो x लिखा है ना आपने, ये x है कौन। तो 8 में कितना जोड़ा जाए ताकि आंसर जो है वो डिविजिबल बाय 3 आए। और यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 होता है, अगर 0 लिख के बात बनती है तो ठीक है, वरना इससे बड़ा ले लो 1, 1 से भी अगर नहीं बात बनती तो 2 लो, 2 से भी अगर नहीं बात बनती तो 3 लो। मतलब कोशिश ये करनी है कि हमें छोटे से छोटा नंबर लेना है,
ठीक है ना। तो यहाँ 8 में क्या जोड़े ताकि 3 के टेबल वाला आ जाए। तो 3 का टेबल क्या होता है ज़रा देख लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो इस तरह के नंबर आने चाहिए जोड़ के। तो 8 में अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो ये तो कन्फर्म है कि आंसर 8 से बड़ा आएगा, क्योंकि हम 8 के अंदर अगर कुछ भी जोड़ते हैं तो आंसर 8 से बड़ा बनेगा। इसलिए हम यहाँ 8 से बड़ा देखें कौन है। 8 से बड़ा एक ही नंबर दिख रहा है तो बहुत सारे नंबर। 8 से बड़े 9 भी है, 8 से बड़ा 12 भी है तो बहुत सारे नंबर। बट हमें तो छोटे से छोटा नंबर यहाँ भर के आंसर बनाना है। तो हम तो छोटी वैल्यू देखेंगे, बड़ी वाली देखेंगे ही नहीं। तो हम देखेंगे क्या कि 8 में कितना जोड़ा जाए ताकि आंसर क्या आए। 3 6 15 12 सब भूल जाओ, क्या बनाना चाह रहे हैं अपने 9। 9 ही क्यों बना रहे हैं, इस वाले पार्ट में 9 ऐड बना रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि हर पार्ट में 9 बनेगा। मैंने यहाँ इक्वल टू 9 लिखा, क्यों? क्योंकि 8 के नज़दीक 3 के टेबल वाला नंबर जो आएगा ना वो 9 आएगा। तो 8 में क्या जोड़े जो 9 आ जाए। तो अब इस x को फाइंड करने के लिए आप क्या करो, x को तो यहाँ छोड़ दो। ये जो 8 है ना, ये 8 आप उधर ले आओ तो उधर आके 8 क्या हो जाएगा माइनस। तो 9 माइनस 8 यानी x इज इक्वल टू 1 है। मतलब ये जो खाली जगह थी इसमें आपका क्या आना था 1। अगर ये पार्ट समझ नहीं आया तो अभी आप आगे और पार्ट सीखेंगे ना तो उसमें आ जाएगा समझ। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है लेकिन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कि ना आए समझ, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड देखो और क्लियर हो जाएगा किस तरह से करना है आपने। सेकंड क्या है, 7 स्टार दिया था, स्टार नहीं ले रहे हम, डैश बॉक्स बना देते हैं, एम्प्टी बॉक्स। 5 6 3 1। ये एम्प्टी स्पेस में आप कोई भी अल्फ़ाबेट फिल कर सकते हो। चलो मैं इस बार ए अल्फ़ाबेट फिल कर देता हूँ, स्मॉल ए, ठीक है ना। अब आपको यहाँ नंबर बताना है कि ये जो ए लिखा है ना ये कौन सा नंबर है। तो डिविजिबिलिटी तो 3 की है, 3 की डिविजिबिलिटी के लिए सबको जोड़ा जाता है। 7 + a + 5 + 6 + 3 + 1, इन्हें जोड़ लिया जाए। 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 3 21 + 1 22। तो सारे नंबर जोड़ के तो 22 आ गया। बट यहाँ पे एक चीज़ और जुड़ी हुई है, वो है ए। तो 22 में ए भी जुड़ा हुआ है। अब वो तो कह रहा था कि 3 के टेबल वाला नंबर होना चाहिए। तो आप देखो 22 के नज़दीक 3 के टेबल वाला कौन आता है। 3 7 जा कितना होता है, अगर आप 3 7 जा करोगे तो 21। 3 8 जा कितना होता है 24। 3 9 जा कितना होता है 27। हमें तो 22 में ऐड करना है ये। अब जब 22 में कुछ भी ऐड होगा तो आंसर 22 से बड़ा ही तो बनेगा ना। अगर 0 ऐड करोगे तो आंसर 22 बनेगा, और अगर 0 ऐड नहीं करोगे, कोई और वैल्यू ऐड करोगे तो आंसर तो बड़ा बनेगा। तो आपको ये देखना है 22 में क्या जोड़ा जाए ताकि आंसर इससे थोड़ा बड़ा बन जाए और वो 3 के टेबल से कटता भी हो। तो यहाँ पे मैंने 3 का टेबल लिखवाया था। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। ये हमने टेबल लिख लिया, ठीक है ना। अब आप 22 में जोड़कर बनाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ बनाना पड़ेगा 22 में जोड़कर 24। 22 में क्या जोड़ें ताकि आंसर 24 बन जाए। 21 क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि भैया 22 में जब कुछ जोड़ोगे तो आंसर कम थोड़ी हो जाएगा। 21 कैसे आ जाएगा 22 में जोड़ के, आंसर या तो 22 आना चाहिए या फिर उससे बड़ा आना चाहिए, लेकिन 21 तो नहीं आ सकता ना। तो 21 से बड़ा कौन है 24। तो हम क्या करते हैं 22 + a जो आया ना जोड़ के, इसको हम इक्वल टू कह देंगे कि क्या है 24 है। मतलब 22 में क्या जोड़ा जाए ताकि आंसर 3 के टेबल वाला आ जाए कौन 24। तो आपको ए में क्या लिखना चाहिए वो बताना है। तो 22 में 24 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, जो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया था। क्या करें आप, ये जो ए अल्फ़ाबेट है इसे फाइंड करने के लिए 22 को इधर ले आए तो ए तो वहीं रहेगा। 24 प्लस का 22 इधर आके माइनस का 22 हो जाएगा तो आंसर 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो फिलअप में हमें भरना है वो क्या भरना है 2 भरना है। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 2 करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे। 4 3 2 डैश है, यहाँ डैश में कोई अल्फ़ाबेट ले लेते हैं A 7 1। इन्हें ऐड करो क्योंकि डिविजिबिलिटी 3 की है। तो 4 + 3 + 2 + A + 7 + 1। अब आप इन्हें ऐड कर लो। 4 + 3 7 + 2 9, 9 + 7 16 + 1 17 और बचा कौन प्लस A। तो ये इन सब को ऐड करके आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि आपको इसे जोड़कर ऐसा नंबर बनाना है जो 3 के टेबल में आता हो। तो 17 के आसपास 3 के टेबल वाला कौन है 18।
आपको ना इन्हें जोड़कर इक्वल टू क्या लाना है 18। तो 17 में क्या जोड़े जो 18 आ जाए, तो 17 को इधर ले आओ, तो a बराबर 18 माइनस 17, तो आंसर a का क्या हो गया 1 हो गया। यानी यहाँ पर आपको जो नंबर भरना है वो कौन है 1। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं 4th पे, वो भी ऐसे ही है, 4th वाला भी बता देता हूँ मैं। 4th 5th सब सेम है, 5th थोड़ी बड़ी वैल्यू है, मैं 5th बताता हूँ आपको। 4th आप खुद ट्राई कर लेना। 7 3 8 5, ये है 7 3 8 5, 9 2 डैश 8, 9 2 डैश है यहाँ, फिर 8। अब यहाँ डैश में भरना है एम्प्टी बॉक्स में, लेट्स फिल हेयर ए। अब आप इन सबको ऐड करो, 7 + 3 + 8 + 5 + 9 + 2 + a + 8, सबको ऐड करेंगे। 7 + 3 10 + 8 18, 18 + 5 23, 23 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, 32 + 2 34, 34 + 8 42 + a। तो इन सबको जोड़कर 42 + a बना। अब हमें 3 के टेबल से देखना है कि ये 3 के टेबल से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 3 का टेबल देखोगे। अब आपने 3 का टेबल 42 में प्लस करोगे तो 42 से बड़ा ही तो बनेगा ना। 3 का टेबल तो आपने 3 10 या 30 तक याद करा है, आगे तो करा नहीं। तो फिर ऐसे में हम क्या करें, हम जो है यहाँ पर 42 को डिवाइड करके देख लेते हैं 3 से रफ में। 3 1 जा 3, 3 में से 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, ऊपर से आएगा 2। 3 कितने जा 12 होता है, 3 4 जा 12। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व करा, हमने तो ये ऑब्ज़र्व करा कि 42 जो है वो तो कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से। 42 को हमने जब डिवाइड करके देखा तो हमने क्या देखा कि 42 तो 3 से हो गया। अब जब 3 से 42 हो चुका है तो फिर हम इसमें प्लस क्यों करें भाई। हम तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, स्मॉलेस्ट डिजिट ऐड करो यहाँ फिलअप में। तो स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर तो आपको पता है 0 है। तो हम यहाँ क्या करें, हम 0 ही जो भर दें। अगर आप यहाँ a में 0 भर दोगे तो 42 + 0 क्या होगा, 42 ही तो होगा, और वो 3 से डिविजिबल भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए और छोटी से छोटी वैल्यू लेनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर 42 में कुछ नहीं जोड़ते आंसर, क्योंकि हमें इक्वल टू क्या बनाना है, 42 ही बनाना है। 3 के टेबल में जो नंबर आता है वो 42 ही आता है। तो हम इसमें 42 में ए जो ऐड कर रहे थे वो ए कौन है, 42 + ए जो है वो एक्चुअल में कौन है, 0। तो हमने यहाँ ए को 0 बताया। अब आप चाहे तो 42 को डिवाइड करके देख लो। 42 तो मैंने यहाँ रफ में करके दिखाया था, आप भी जब करके देखोगे तो आप भी यही देखोगे क्या कि रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा, यानी 42 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है 3 से। तो जब 42 3 से डिविजिबल हो रहा है तो इस एम्प्टी बॉक्स में छोटे से छोटा नंबर क्या भरेंगे, हम 0 भरेंगे। क्यों, क्योंकि 42 में जब 0 ऐड होगा तो आंसर 42 ही रहेगा, और वो 42 डिविजिबल होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 42 इज़ डिविजिबल बाय 3, इसलिए ए का आंसर जो भरेंगे वो क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। तो इस तरह से आपको ये सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या कहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस दिस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट। जहाँ पे स्टार आ रहा है वहाँ पे आपको एक सबसे छोटी डिजिट भरनी है, ताकि जो नंबर दिया हुआ है वो डिविजिबल किससे हो जाए, 9 से। तो जैसे हमने 3 की डिविजिबिलिटी करी थी ना, वैसे ही 9 की भी होती है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, देखो सेम वर्क है, 3 5 स्टार जहाँ है वहाँ डैश बना दो, खाली बॉक्स एम्प्टी बॉक्स 7। यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट भर दो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, ए भर देते हैं, ठीक है ना। 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी सेम ही होती है, तो हम इसे भी ऐड करते हैं, 3 + 5 + a + 7। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये बनेगा 5 + 3 8, 8 + 7 15, और साथ में प्लस ए भी है जो कि हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना। अब वो यही पूछ रहा है कि ये जो ए है ना, एम्प्टी बॉक्स जहाँ था, ये ए कौन सा नंबर होगा, और इन्हें जोड़कर आंसर 9 के टेबल वाला आ जाए। तो 9 का टेबल क्या होता है, 9 18 27 36 45
54, 63 ऐसे टेबल चलता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ भी देखा कि हमने सारे वैल्यूज़ जो थी जोड़ ली थी, 15 आया था। एक ए और जोड़ना है। अब ये ए ही नहीं पता हमें कि ये ए है क्या, ठीक है ना। और नंबर जो है जुड़ने के बाद ऐसा आना चाहिए कि वो 9 से कट जाए, ठीक है। तो अगर हम देखें 15, तो सबसे छोटी वैल्यू अगर आप इसमें रखोगे, क्वेश्चन बोला था सब छोटी से छोटी रखो, अगर आप इसमें छोटी से छोटी रखते हो, सपोज करो 0, तो 15 प्लस 0 क्या होगा 15, तो 15 तो 9 के टेबल से कटता ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 0 ना रख के 1 रख के देखें, तो 15 प्लस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 15 प्लस 1 16, वो भी नहीं कटता। तो हमें ऐसा नंबर बनाना है जो 9 के टेबल से कट जाए। तो देखो 9 के टेबल से 15 प्लस हो रहा है, ये 15 प्लस होने का मतलब 15 से बड़ा नंबर। तो 15 से बड़ा नंबर कौन है यहाँ, 18। तो हमें यहाँ पे इन्हें जोड़कर क्या बनाना है, 18 बनाना है। 15 में एक ऐसा नंबर जोड़ा जाए ताकि आंसर 18 आ जाए। अब क्या करते हैं, ये 15 इधर ले आते हैं, तो ए जो है वो पता चल जाएगा क्या आएगा। ए इज इक्वल टू 18 प्लस का 15 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 15, और जब आप माइनस करोगे तो ए इज इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर जो नंबर भरा जाना था वो कौन भरा जाना था, 3। तो 15 में जब यहाँ ए के पास 3 भर दोगे तो 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 9 के टेबल से कट जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है। देखो सेकंड क्या है, 4 डैश, इसमें अल्फ़ाबेट भर देते हैं 799। डिविजिबिलिटी किसकी देख रहे हैं हम, डिविजिबिलिटी देख रहे हैं 9 की। तो हमें क्या करना है, 4 प्लस ए प्लस 7 प्लस 9 प्लस 9 सारे ऐड करने हैं। 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 9 20 प्लस 9 29, और एक साथ में ये ए भी है। तो ऐड करके नंबर्स को तो 29 आया, प्लस एक नंबर और ऐड होना है, उसकी वैल्यू हमें बतानी, तो उसमें एक अल्फ़ाबेट डला हुआ है। अब ऐसा नंबर जोड़ा जाए ताकि जुड़ने के बाद जो आंसर आए वो 9 के टेबल से कटता हो। तो हमें देखना है 29 प्लस वाला, 29 प्लस वाला 27 से बड़ा ये है। 29 प्लस का मतलब 29 से बड़ी वैल्यू कौन है, 36। तो हमें ना यहाँ पर क्या लिखना है कि हमें इन्हें ऐड करके क्या बनाना है, 36। उससे छोटी नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि 36 से छोटा क्या होता है, 27। तो अगर मैं यहाँ इन्हें जोड़कर 27 बनाना चाहूँगा तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भैया 29 में जब कोई वैल्यू प्लस की जाएगी तो आंसर 29 से बड़ा ही बनेगा, छोटा तो बन नहीं सकता, इसलिए हम 27 लिखेंगे नहीं, तो 36 बनाएंगे। अब ए को अकेले बनाएं तो 29 उधर चला जाएगा, 36 माइनस 29, और आप इन्हें माइनस कर लोगे तो 16 में से 9 गया 7, और 2 में से 2 गया 0, यानी कि ए जो है वो कौन है, 7 है। तो वो पूछ रहा था यहाँ क्या भरा जाए, तो यहाँ पे छोटे से छोटा नंबर जो भरा जाना है वो है 7, और जब 7 आप यहाँ भर लोगे तो सारे जोड़कर नंबर 36 आ जाएगा, और आपका आंसर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे, वो भी सिमिलर है। 712 डैश में आप एक अल्फ़ाबेट ले लें, ए या एक्स जो आपकी इच्छा करे, फिर आगे ले लें 3 5। अब 9 के डिविजिबिलिटी के लिए तो प्लस करना है, 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस ए प्लस 3 प्लस 5, इन्हें जोड़ेंगे आप तो 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10 10 प्लस 3 13 प्लस 5 18, और साथ में प्लस में कौन है, ए। अब ये ए ही वो चीज़ है जो हमें फाइंड करनी है कि ये क्या नंबर होगा। तो 18 में हम क्या जोड़ें ताकि आंसर जो है किससे डिविजिबल हो जाए, 9 से, और वो मांग रहा था छोटे से छोटा नंबर। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 18 तो आता है, हम जानते हैं कि 9 के टेबल में 18 आता है, तो हम इसमें क्यों कुछ जोड़ें भला। जब 18 9 से डिविजिबल हो रहा है तो हम जो है हम क्या करते हैं, हम इन्हें जोड़कर कोई और नंबर ना बना करके 18 ही बनाएंगे। तो ऐसा क्या जोड़ें 18 में जो आंसर 18 आ जाए, तो 0 जोड़ लो। तो ऐसे में क्या करोगे, ए अगर फाइंड करना है तो ये 18 इधर ले आओ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 18 उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बराबर 18 माइनस 18 यानी 0। तो ए की वैल्यू आ गई 0, यानी यहाँ पर आपको क्या भरना है, 0 नंबर। अगर आप यहाँ 0 भर दोगे और इन्हें ऐड करके देखोगे तो ऐसा नंबर बनेगा जो 9 से कट जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आना है आपका 0। तो इस तरह से थर्ड पार्ट करेंगे। अगला पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट, वो भी सेम है। 973640 डैश, इसमें ए भर देते हैं 5। तो इन सबको ऐड करना है, 9 को 7 को 3 6 4 0 A 5, इन्हें सबको ऐड करेंगे
तो ये हो जाएगा 9 + 7 16 + 3 19 25 25 + 4 29 29 + 5 करेंगे तो 34 और साथ में प्लस ए भी है। ठीक है, अब हमने इन सबको जोड़ दिया। अब क्वेश्चन ये है कि आपको डिविजिबल बाय 9 वाला नंबर बनाना है, तो कुछ जोड़ें इसमें। 34 में क्या जोड़ा जाए ताकि आंसर 9 के टेबल वाला है, तो 9 का टेबल ये लिखा हुआ है। 34 प्लस का मतलब 34 से बड़ा, तो 34 से बड़ा कौन है 36, तो आपको ऐड करके इक्वल टू क्या बनाना है 36 बनाना है। तो 34 को आप उधर ले आओ तो ए का आंसर आ जाएगा 36 - 34 यानी ए बराबर 2। तो ये हो गया आपका आंसर पार्ट नंबर 4 का। ऐसे ही आपको लास्ट पार्ट भी करना है बिल्कुल सेम वे में, वो भी सेम है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट। यहाँ भी वही क्वेश्चन है कि आपको जहाँ स्टार दिया हुआ है वहाँ पे सबसे छोटी डिजिट बननी है ताकि नंबर डिविजिबल बाय 11 हो जाए। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 तो मैंने आपको पढ़ा दी थी, अभी पढ़ाई है पिछले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर था आपका वो, अगर आप ध्यान करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11 वो थी क्वेश्चन नंबर 10 में कराया था मैंने। तो 10 में जो डिविजिबिलिटी बाय 11 सीखी थी आपने वही यहाँ भी करनी है, सेम करनी है। 1 6 स्टार को हटा के बॉक्स हटाएं, बनाएंगे 4 3। अब मैंने डिविजिबिलिटी बाय 11 में आपको बताया था सबसे पहले कि आप जो है इसमें लास्ट से प्लेसेस लिखो, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसमें इवन प्लेस कौन कौन सी है 2 4। तो सबसे पहला काम क्या था कि आपको प्लेसेस लिखनी थी, वो हमने लिख दी। अब अगला बार क्या करना है, ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें एक अल्फ़ाबेट भर देते हैं। अब हम सम निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। हम निकालेंगे सम उन डिजिट्स का जो इवन प्लेस पे है। तो इवन प्लेस पे आने वाली डिजिट्स, 2 के टेबल पे आने वाली डिजिट्स कौन है, एक तो ये इवन प्लेस है और एक इवन प्लेस। इनके नीचे क्या लिखा है 6 और 4, तो 6 + 4 करना है, आंसर आएगा 10। अब निकालेंगे सम ऑफ डिजिट एट इवन की जगह क्या ले लेंगे ऑड प्लेस। तो ऐसी प्लेसेस जो ऑड नंबर वाली हैं, ऐसी प्लेसेस जो ऑड नंबर वाली है वो कौन सी है 1 3 5। इनके नीचे लिखी हुई डिजिट्स, इन तीनों के नीचे लिखी हुई डिजिट्स यहाँ ऐड करनी है, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस। तो 5th प्लेस पर क्या है 1 प्लस 3rd प्लेस पर क्या है ए प्लस 1st प्लेस पर क्या है 3। तो ये ऑड प्लेसेस वाली डिजिट्स लिख ली, अब इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो गया 4 + ए। अब सम ऑफ डिजिट इवन प्लेस की भी हो गई, सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेस की भी हो गई। इसके बाद निकलता है डिफरेंस। डिफरेंस के लिए आपको क्या करना है माइनस करना है। अब किस में से किसको माइनस करा जाए, ये है 10 और ये है 4 + ए। तो 10 में से माइनस करा जाए, बड़ी वैल्यू कौन है 10 है ना, ये 4 प्लस है वो 10 है, तो 10 में से माइनस करा जाए, क्या करा जाए 4 + ए। तो डिफरेंस क्या आएगा, ब्रैकेट हटा लेंगे आप, 10 माइनस और प्लस -4 माइनस और प्लस -a। तो 10 - 4 क्या हो गया 6 -a। तो डिफरेंस जो आ रहा है ना वो आ रहा है 6 - a। अब आपको क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपको डिविजिबिलिटी बाय 11 करनी है। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 के लिए हमने सम ऑफ डिजिट्स इवन प्लेस भी बना ली, सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेस भी बना ली, और जो डिफरेंस आता है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर उसमें आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स जो 11 के टेबल वाले होंगे या जिनके लास्ट में लास्ट नहीं डिफरेंस में, जिनका डिफरेंस जैसे कि मैंने यहाँ डिफरेंस निकाला ना, ऐसा डिफरेंस अगर 0 आए या फिर ऐसा नंबर जो 11 के टेबल में आता हो, तब वो नंबर क्या कहलाएगा डिविजिबल बाय 11 कहलाएगा। तो हमें यहाँ छोटी से छोटी वैल्यू भरनी है ए में। क्वेश्चन ये था कि आप छोटी से छोटी वैल्यू भरो ए के अंदर, तो ए के अंदर छोटी से छोटी वैल्यू आप क्या भर सकते हो 0। लेकिन अगर आपने यहाँ 6 - 0 करा तो आंसर तो 6 आएगा, और 6 तो 11 से कटता ही नहीं, तो हम यहाँ 0 नहीं भरेंगे, हम यहाँ क्या भरेंगे 1। तो 6 में से 1 को जब माइनस करोगे तो 5 होगा, 5 भी तो नहीं आता 11 में। अगर यहाँ 2 भरोगे तो 6 - 2 4, वो भी नहीं आता 11 के टाइम में। अगर यहाँ भरते हो 3 तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा 3,
फिर 4 रखोगे तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा 2, फिर 5 रखोगे तो 6 माइनस 5 आंसर क्या आएगा 1। और अगर यहाँ ए में रखोगे 6, अगर आप रखते हो ए में 6, अगर ए क्या लिया जाए 6 लिया जाए, तो ये जो 6 माइनस ए हटा के क्या लेंगे 6, तो आंसर क्या आएगा 0। और 0 क्या होता है, जब 0 आ जाए तो डिविजिबल बाय 11 माना जाता है। तो 11 के टेबल वाला आ जाए माइनस करके या 0 आ जाए तो आपका नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है। तो हमने ए में क्या पुट करा था 6, तो फाइनल आंसर जो हो गया वो हो गया 6। तो वो पूछ रहा था ए में क्या भरना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। अब देखो दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट है 2307, सॉरी 7 तो बाद में है, यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स है 230 एम्प्टी बॉक्स 7 5। सबसे पहले यहाँ एम्प्टी बॉक्स में तो आप ए भर लें, फिर आप क्या करेंगे सम, 11 की डिविजिबिलिटी चल रही है ना, तो सम ऑफ डिजिट, हम उन डिजिट का सम लेंगे जो इवन प्लेस पे है, और फिर उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। तो हमें यहाँ सम फाइंड करना है इवन प्लेस वाले डिजिट का और ऑड प्लेस वाले डिजिट का। तो अभी हमने प्लेस तो लिखी नहीं, तो हम अलग कलर से लिख लेते हैं प्लेसेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। तो 6 प्लेसेस हैं, और आपको इनमें से पहले तो इवन वाली ढूंढनी है 2 के टेबल वाली। ये 2 प्लेस 4 प्लेस 6 प्लेस, ये कौन है, ये ऐसी प्लेसेस हैं जो इवन है, तो इवन वाली अलग कर ली। अब आप क्या करोगे, इन्हें प्लस करके लिखें सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। तो इवन में कौन थी देखो ज़रा, 6 के नीचे कौन है 2, प्लस 4 के नीचे कौन है 0, प्लस 2 के नीचे कौन है 7, तो इन्हें ऐड करके क्या बन जाएगा 9। अब सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, जो ऑड प्लेस पर डिजिट लिखी हैं, जैसे 5 प्लेस ऑड होती है तो इसके नीचे क्या लिखा है 3, प्लस ये ऑड प्लेस है तो इसके नीचे क्या लिखा है ए, जो कि हमें पता नहीं है, तो एक अल्फ़ाबेट ले रखा था हमने। और तीसरी प्लेस ऑड वाली 5, तो ये बन गया 8 प्लस ए, तो 8 प्लस ए क्या आ गया ऑड प्लेस वाली डिजिट का सम, और इवन प्लेस का क्या आया था 9। अब आप बनाओ डिफरेंस, डिफरेंस दोनों का माइनस करके होता है, वो 9 है और ये 8 प्लस ए है, 9 ज़्यादा है तो बड़ी वैल्यू 9, उसमें से माइनस करेंगे कौन, किसको माइनस करना है हमें, ये जो ऑड प्लेस वाली डिजिट का सम था उसे करना है माइनस। तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि हम जो माइनस कर रहे हैं वो 8 प्लस ए को कर रहे हैं, तो माइनस और प्लस माइनस, माइनस और प्लस माइनस। ये साइन कन्वेंशन आप अभी सीखेंगे, अगली एक्सरसाइज में भी आता है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है ना, तो अंदर जितने भी साइन होते हैं ना उन सब के साइन को आप क्या कर दोगे, बदल दोगे। जैसे 8 का साइन कुछ नहीं है यहाँ, तो ये प्लस माना जाता है, तो प्लस का क्या हो जाता है माइनस। ए का साइन क्या है प्लस, लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना तो अंदर सबके साइन पलट दिए जाते हैं, तो प्लस का 8 हो गया माइनस का, और प्लस का ए जो था वो क्या हो गया माइनस का ए। अब आप जानते हैं कि 9 में से 8 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। अब 1 में माइनस करना है ए अल्फ़ाबेट, ए ही नहीं पता, तो हम 1 में से क्या माइनस करें ताकि नंबर डिविजिबल बाय 11 आए। तो क्वेश्चन डिविजिबिलिटी बाय 11 में मैंने आपको बताया था या तो माइनस करके 0 आना चाहिए या माइनस करके 11 के टेबल वाला। तो हमें तो छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ए में क्या पुट करी जाए, स्मॉलेस्ट वैल्यू ए में 1 ही रख दी जाए स्मॉलेस्ट, तो 1 माइनस 1 करके क्या आ जाएगा 0, और इट इज़ डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 11। तो हमने यहाँ फिलअप में ए भरा था, ए की वैल्यू क्या है 1, तो वो पूछ रहा था फिलअप में क्या आएगा, तो फाइनल आंसर फिलअप में क्या भरना है आपने 1 भरना है। तो इस तरह से आपको ये पार्ट नंबर 2 करना है। अब देखिए पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम वे में करना है। थर्ड पार्ट में नंबर क्या दिया 16942 स्टार 3, तो यहाँ स्टार में एम्प्टी स्पेस में आप ए भर लें या एक्स भर लें, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, तो मैंने ए ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इवन प्लेस शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। इवन प्लेस वालों का सम करें
और ऑड प्लेस वालों का सम। अब प्लेसेस लिख लेते हैं। प्लेसेस ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो हमें यहाँ सम फाइंड करना है, इवन वालों का अलग, ऑड वालों का अलग। इवन नंबर का नहीं, इवन प्लेसेस का। तो आप इवन प्लेसेस देखोगे, ये 2 है, इसके नीचे क्या लिखा है ए, प्लस इवन प्लेस है 4, इसके नीचे क्या लिखा है 4। इवन प्लेस क्या है 6, इसके नीचे क्या लिखा है 6। अब इन्हें जब आप ऐड करोगे तो 6 + 4 हो जाएगा 10, 10 + a आएगा। अब ऑड की बारी है, तो ऑड में ऑड प्लेसेस पर लिखे हुए नंबर को भी ऐड कर लो। ऑड प्लेस पे 7 के नीचे क्या है 1, 5 के नीचे ऑड में क्या है 9, 3 के नीचे ऑड में 2, 1 के नीचे ऑड में 3। तो इन्हें जब आप सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, ये आपका 9 + 1 ये 9 है, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15। तो हम निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, बड़ी वैल्यू पहले लिखोगे, बड़ी वैल्यू क्या है 15, उसमें से माइनस करेंगे ये, तो 10 और a दोनों ही माइनस होने हैं, तो 10 भी माइनस का होगा, a भी माइनस का होगा। 15 में से 10 गया 5 - a। अब डिफरेंस तो आ गया आपका 5 - a। अब आपको ये बताना है ये a में क्या नंबर आ सकता है, क्या नंबर लिया जाए ताकि नंबर डिविजिबल बाय क्या हो जाए 11। तो हम यहाँ पुट करते हैं a में 5, हाँ 5, पुट a बराबर 5। अगर आप a में छोटी से छोटी वैल्यू 5 रखते हो तो डिफरेंस जो बनेगा ना वो क्या बनेगा 5 माइनस a हटा दें, a को हटा के 5, फिर आगे क्या है, इन्हें आप माइनस करेंगे, भाई a हटा दिया और a हटा के 5 रख दिया था, तो डिफरेंस क्या बन गया, डिफरेंस हो गया 0। अब जब डिफरेंस हो गया 0 तो आप बोलेंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 11, इट इज़ डिविजिबल बाय 11। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 13। सारे पार्ट इसके ऐसे ही हैं, मैंने आपको 3 करा दिए, बाकी 2 पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। 14th फर्स्ट पार्ट, आपको एग्जाम्पल देने हैं नंबर के। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर, ए वर्ड आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ए का मतलब सिर्फ एक ही नंबर बताना है आपको। ऐसा नहीं कि आप लाइन लगा दो नंबर लिखे पड़े हो, हर पार्ट में एक ही ऐसा नंबर बताना है जो 2 से तो डिविजिबल हो बट 4 से डिविजिबल ना हो। तो आप क्या करोगे, आप ना इनका टेबल लिख लो। सबसे इजी वे यही है कि 2 का टेबल और 4 का टेबल। 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ऐसे ही 4 का लिख लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो ये हमने 2 के टेबल वाले लिख दिए नंबर, तो 2 के मल्टीपल्स हो गए और ये नंबर 2 से कट जाते हैं। अब ये वो नंबर हैं जो 4 के टेबल में आते हैं, यानी 4 से डिविजिबल होते हैं। तो क्वेश्चन ये था 2 से तो हो जाए बट 4 से ना हो, ऐसा नंबर ऊपर से ढूंढना है जो 2 से तो कटता होगा बट 4 से ना कटता हो। जैसे कि 2 है, 2 ही ले लो। 2 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। और भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको 2 ही लिखना है, आप और कोई नंबर ढूंढ लो। 4 तो नहीं होगा, 4 तो दोनों से डिविजिबल है, हमें तो वो लेना है जो 2 से होता हो बट 4 से डिवाइड ना होता हो। 6 ले लो। 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 से कट जाएगा बट 4 से नॉट डिविजिबल है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू 2 या 6 सो ऑन, और भी आएंगे, आप जो मर्जी लिख लो। आपको तो क्वेश्चन में एक पूछा है, ठीक है ना। 14 ले सकते हो, 14 आपके आंसर शीट में लिखा है 14 है। तो 14 ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में तो आता है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता। अब आ जाए नेक्स्ट पे, सेकंड पार्ट क्या है, ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 3 हो बट नॉट बाय 6। तो 3 का टेबल भी लिख लो और 6 का टेबल भी लिख लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। मैंने पूरा टेबल लिख लिया। अब 6 का लिख लो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18,
6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ऐसा नंबर जो 3 में तो कट जाता हो 3 के टेबल से, लेकिन 6 से ना कटता हो। तो देखो 3 के टेबल से 3 एक ऐसा नंबर है जो 3 से कट जाएगा बट 6 से नहीं कटेगा। सिंपल है, कोई ऐसा थोड़ी है कि आपको जो आंसर शीट में दिया है वही लिखना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है गिवन एग्जांपल ऑफ ए नंबर, और वो एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। तो आंसर शीट से आंसर आपका अलग है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं, आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऐसा नंबर जो 3 से हो जाए बट 6 से ना हो। एक तो 3 ही खुद है, 3 से तो कट जाएगा बट 6 से नहीं होगा। 6 तो दोनों में आ जाता है। 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 से कट जाएगा बट 6 से नहीं कटेगा। 12 दोनों में आता है। 15 एक ऐसा नंबर है जो 3 से कटेगा बट 6 से नहीं कटेगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे आएंगे। आपसे तो बस एक मांगा था, आप तो कोई सा एक एग्जाम्पल दे देना। ऐसे ही ये है थर्ड, वो कह रहा है डिविजिबल बाय 4 तो हो बट नॉट बाय 8। तो आप इसमें क्या करोगे? 4 का टेबल भी लिखो, 8 का भी। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, पहले थोड़ा बहुत लिख लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 8 की बात करें, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। इसे भी बढ़ा लेते हैं। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। अब अगला वर्क क्या करना है आपने? क्वेश्चन था 4 से तो डिविजिबल हो जाए, यानी ये सब नंबर 4 से कटते हैं, लेकिन वो कह रहा है बट नॉट बाय 8। इनमें से ऐसा कोई नंबर नहीं होना चाहिए जो 8 से कटता हो, खाली 4 से कटने वाला चाहिए हमें। तो 8 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, 16 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। हमें तो वो चाहिए जो 4 के टेबल में तो आता हो बट 8 में ना आता हो। तो ऐसा नंबर एक तो 4 हो गया। 4 एक ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है बट 8 में नहीं आता। 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में नहीं आता। और भी लिख सकते हो, जितने मर्जी चाहो आप लिख लो। मैंने आपको 2 लिख के बता दिए, 4 हो गया, 12 हो गया। आंसर शीट में आपके 12 दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये थर्ड पार्ट करना है। अब फोर्थ क्या है? फोर्थ पार्ट में कहा है ऐसा नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 8। ऐसा नंबर जो 2 से भी कटता हो 8 से भी कटता हो। तो हम 2 का टेबल भी लिखेंगे और 8 का भी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो ये तो हो गया 2 के टेबल वाला। 8 के टेबल वाला देखें, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ऐसे ही आते जाएंगे, ठीक है। हमें तो वो लेने हैं जो डिविजिबल दोनों से हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो दोनों से कट जाते हैं? 8 दोनों से कट जाता है, 16 भी दोनों से कट जाता है। लेकिन वो कह रहा है ऐसा नंबर लिखो कि जो 2 से 8 से तो हो बट 16 से ना हो। तो 16 का टेबल लिख लो भाई। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, एंड सो ऑन। ऐसे चलते जाएंगे 16 के टेबल वाले। तो हमें तो वो बताना है जो 2 में भी आ जाए, 8 में भी आ जाए बट 16 में ना आए। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो 2 में और 8 में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं दोनों में, वो मैंने यहाँ सर्कल कर दिए थे। एक नंबर तो 8 है। 8 एक ऐसा नंबर है जो 2 में भी आ जाता है और 8 में भी आ जाता है, लेकिन 16 के अंदर नहीं आता 8। तो क्वेश्चन यही था कि डिविजिबल 2 से 8 से होना चाहिए लेकिन 16 से नहीं होना चाहिए। तो आंसर इसमें करेक्ट क्या हो गया? 8 हो गया। और भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको 8 ही लिखना है, आप और चाहें और बना ले, और टेबल लिखने पड़ेंगे आपको आगे जाकर, ठीक है। तो फिलहाल आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। तो इन्होंने एक ही एग्जाम्पल पूछा था तो हमने 1 लिख दिया। अब फिफ्थ की बात करें, आपसे क्वेश्चन में कहा था कि आप जो है क्या करेंगे, इसमें एक नंबर का एग्जाम्पल देंगे, एक नंबर का। ऐसा नंबर जो डिविजिबल तो हो जाए 3 से भी और 6 से भी लेकिन 18 से ना हो। तो वो क्या रहा है? 3 और 6 दोनों से कटना चाहिए। तो पहले तो आप 3 का टेबल लिख लो और 6 का टेबल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, एंड सो ऑन। ऐसे चलते जाएंगे। ये तो 3 के टेबल वाले हो गए। 6 के टेबल वाले, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। 3 के टेबल के भी लिख दिए, 6 के टेबल के भी लिख दिए। क्वेश्चन था कि डिविजिबल दोनों से हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से कटता है? 6। 12 भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों से कटता है।
18 भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों से कटता है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको 3 से भी होने वाले लेने हैं, 6 से भी होने वाले लेने हैं, लेकिन 18 से नहीं होना चाहिए। तो 18 का ले लेंगे हम प्राइम कह रहा हूँ, 18 का मल्टीपल 18 का टेबल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें तो वो नंबर लेने हैं जो 3 से और 6 से तो कट जाए बट 18 से ना कटे। तो 6 एक ऐसा नंबर है, फाइनल आंसर आप लिख लेंगे क्या, ये 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 में तो आ रहा है, 3 में और 6 में, बट 18 में नहीं आ रहा। और भी देख सकते हो 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, उसने कहा था 3 से भी कटना चाहिए 6 से भी, तो 12 एक ऐसा नंबर है, 12 ले सकते हो। 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, लेकिन 18 के टेबल में नहीं आता। तो ये हो गया आंसर। आप और भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मैंने तो 6 और 12 का एग्जाम्पल दिया, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो और ज़्यादा नंबर लिख के। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको आंसर शीट वाला ही आंसर चाहिए, ठीक है। तो इसके इनफाइनाइट आंसर होते हैं। तो ये हो गया 5th पार्ट। 6th पार्ट भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। क्या लिखा है, डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 8। आपको 4 से, चलो मैं ये भी बता देता हूँ, 6th वाला हमें वो नंबर लिखना है जो दोनों से कट जाए, 4 से भी और 8 से भी। तो आप क्या लिखोगे, 4 से कटने वाले नंबर कौन कौन होते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ये हमने 4 का टेबल लिख लिया। अब हम किसका टेबल लिखते हैं, 8 का। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो हमने 4 का टेबल भी लिख लिया, 8 का टेबल भी लिख लिया। अब क्वेश्चन ये था कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी और 8 से भी। तो ऐसा नंबर 8 है जो दोनों से कट जाता है, 16 है और 24 है दोनों से कटने वाला। तो काफ़ी सारे नंबर्स हैं जो दोनों में आ जाते हैं, लेकिन हमें और भी चीज़ देखनी है, बट नॉट बाय 32। ऐसा नंबर जो 32 से ना कटे। 8 ले सकते हो आप, ले सकते हो आप। क्यों, क्योंकि 8 एक ऐसा नंबर है जो 4 में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है, लेकिन 32 के टेबल में 8 नहीं आता। तो आप क्या लिखोगे आंसर में 8। ये जो 8 है, क्यों है 8, वो मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि 8 4 के टेबल में भी आ रहा है, 8 खुद 8 के टेबल में भी आ रहा है, और 32 का टेबल जब आप देखोगे तो वो उससे नहीं होगा। तो नॉट डिविजिबल बाय 32 हो गया। तो ऐसा नंबर क्या हो गया, 8 हो गया। और ढूंढोगे तो और मिल जाएंगे, काफ़ी सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे आंसर क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। आंसर शीट में आपका कुछ और है, तो कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप आंसर शीट वाला ही लिखेंगे। तो आज हम ये एक्सरसाइज ओवर हो गई है। तो आई होप आज का पढ़ाई हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।